गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो थ्योरीज दी हुई है फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया, साथ में हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए जैसे CMI CMA पढ़ा, लिगेंड्स पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्पीशीज पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर देखा कैसे निकालते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल्स देखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए, पता चल गया, तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करना शुरू किए। जिसमें पहली जो थ्योरी आई थी दैट वाज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, सारी थ्योरीज के लास्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो अभी हम यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है जिनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, वहां पर एक प्योर बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पर प्योर बॉन्डिंग से मतलब है कि देयर इज अ रेगुलर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, ये थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि मेटल में और लोन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड में आपस में एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? अब इसके क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स है, किसने दिया, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, 1927 में इसको दो साइंटिस्ट ने दिया, हिटलर एंड लंडन, और 1931 में इसी थ्योरी को डेवलप किया लाइनस एंड पॉलिंग ने। क्लियर हो सकता है सिर्फ पॉलिंग आपकी बुक में हो, तो लाइनस एंड पॉलिंग ने 1931 में इसको डेवलप किया और हिटलर और लंडन ने 1927 में थ्योरी को दिया। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि लिगेंड डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, है ना, फॉर बॉन्डिंग टू मेटल। इसको पूरा कर लेते हैं, फॉर बॉन्डिंग टू मेटल। ठीक है, जो लिगेंड होता है वो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या बनाने के लिए, बॉन्ड, और किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, जो मेटल है जिसको लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मेटल कंटेन्स एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए ना। अब यहाँ खाली से मतलब है कि पूरा ऑर्बिटल खाली हो, यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं ले रहे। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है कि वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड, है ना, जिन भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको हमने वैलेंस ऑर्बिटल बोल दिया, और वही ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, मेटल के और लिगेंड के, ताकि क्या बन सके, बॉन्ड बन सके। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस में प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अराउंड बॉन्डेड एटम। जो दो बॉन्डेड एटम्स होंगे जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है उस पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी या कितनी ज्यादा होगी। और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर एंड शेप कैन बी डिटरमाइंड। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इससे हम हमारे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर है हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। कलर निकाल सकते हैं, है ना, कि क्या कलर होगा, और क्या कलर मतलब कलर्ड होंगे या नहीं होंगे, और शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है वो। तो ये जो लास्ट का पॉइंट हमने लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर एंड शेप कैन बी डिटरमाइंड, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। दो कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए आ गई, या दो हाइब्रिडाइजेशन दे दिए, ये बोलो, दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए, ये बोल दिया कि एक कलरलेस है एक कलर्ड है, एक्सप्लेन करें या समझाएं, या एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक एक क्यों है। तो इस पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है चीज? ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सॉल्व करना मतलब हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर और शेप को डिटरमाइन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं तो हम VBT को निकाल सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया था। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, लिगेंड जो है वो कौन सी स्ट्रेंथ वाला है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इसको समझे अपन की क्या है। देखो, अब जब हम लिगेंड की बात कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लिगेंड्स आर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। और ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड।
ठीक है, लिगेंड पे क्या चार्ज था उसके बेसिस पे हमने लिगेंड को क्लासिफाई कर दिया था पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में। फिर हमने ये देखा था कि लिगेंड में कितने एटम प्रेजेंट है जो डोनेट कर सकते हैं, तो वहां क्लासिफाई किया था मोनोडेंटेट, है ना, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट और पॉलीडेंटेट। यहां जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, फील्ड स्ट्रेंथ, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, तो लिगेंड जो है उसको हम यहां पर बेसिकली दो कैटेगरी में निकाल रहे हैं, एक हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक हो गया वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जिनकी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए जिनकी पेयरिंग एनर्जी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जल्दी करा देते हैं। ठीक है, हैव लो वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी ना, P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी, पूरा ही लिख देता हूं मैं तो आप पोटेंशियल समझोगे, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझें कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी पेयरिंग उतनी आसानी से होगी, है ना। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि अगर पेयरिंग करानी है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में जो पेयरिंग करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। जितनी कम एनर्जी होगी वहां तक पहुंचना उतना आसान होगा। तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कर देते हैं ना, यहां क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, कैसी, अगेंस्ट हून्स रूल। हून्स रूल, हून्स रूल को फॉलो किए बिना वो पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, तो आ गया पहला ऑल पॉजिटिव लिगेंड्स, सारे पॉजिटिव लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग हो गए। दूसरा ऑल न्यूट्रल लिगेंड्स एक्सेप्ट H2O, है ना, वाटर जो होगा वो वीक हो जाएगा। और तीसरा Cn माइनस, नेगेटिव में केवल एक है दैट इज साइनाइड, बाकी सारे नेगेटिव जो होंगे वो सब वीक हो गए। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ये लिगेंड जो है ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं हून रूल के अगेंस्ट। हून रूल क्या बोलता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हर ऑर्बिटल्स को पहले सिंगल सिंगल भरा होना चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग पहले हो सकती है अगेंस्ट हून रूल। फिर जितने भी पॉजिटिव लिगेंड है वो सारे स्ट्रॉन्ग है, जितने भी न्यूट्रल है एक्सेप्ट वाटर वो सारे स्ट्रॉन्ग है, और साइनाइड नेगेटिव में से स्ट्रॉन्ग है। इसी को उल्टा करके देख ले अपन तो क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड्स वो हो गए जिनकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, सॉरी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है ना, मतलब क्या है, ये फॉलो कर रहे हैं किसको, फॉलो हून्स रूल, हून्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, इसमें आ गया क्या, ऑल H2O, है ना, न्यूट्रल में से H2O हो गया, और सेकंड में ऑल नेगेटिव लिगेंड्स एक्सेप्ट Cn माइनस, है ना, Cn माइनस को छोड़कर बाकी जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स है वो सब किस में आ गए, वीक में। क्लियर है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड का फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक ये हमको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है जी। अगर ये करना आ गया तो फिर हम बीबीटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करें, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इसको कि क्या है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं FeCN6-4 चार्ज के साथ, और इसके लिए बीबीटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या क्या पहले वो देखें। नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ CMI, और यहाँ पर CMI कौन है? Fe, है ना। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में इसके पहले कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है, दैट मेटल एक्ट एज CMI, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI कैसे निकलेगा? तो हमको Fe कैलकुलेट करना है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, कितने साइनाइड है? 6, इक्वल टू पे चार्ज कितना है? -4। इस पूरे के ऊपर चार्ज का सम कितना होना चाहिए? -4। इसको सॉल्व कर लें तो x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6, x इक्वल टू आ गया +2। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था कि अगर आप CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं देन इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव स्टेट नहीं आ सकती। इट कैन बी 0, अगर 0 होता है तो सेंट्रल मेटल एटम या CMA की तरह बिहेव करेगा, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो CMI दैट इज सेंट्रल मेटल आयन की तरह बिहेव करेगा। अब हमने ये निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे हमको क्या समझ में आ गया कि हमारे कंपाउंड में जो Fe प्रेजेंट है वो कौन सी स्टेट में? +2। तो Fe +2 स्टेट में क्या होगा? ये होगा 3d6 4s0, है ना। ये कैसे आया? अगर अपन Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 26 नंबर पे तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये होता है। तो लास्ट के दो क्या आते हैं? 4s2 और 3d। ठीक है, यहां पर मैंने 3d पहले लिखा है बिकॉज थर्ड ऑर्बिट जो है वो पहले होगा और फोर्थ ऑर्बिट जो है वो बाद में होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसा उठाकर भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस में से? वैलेंस शेल में से जो आउटर मोस्ट हो। तो आउटर मोस्ट के लिए थर्ड नहीं हो सकता, कौन सा होगा? फोर्थ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब Fe जब था तो Fe के लास्ट में मिल रहा था 3d6 एंड 4s2। ठीक है, और Fe जब +2 हो गया मतलब दो पॉजिटिव चार्ज लग गए तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैंने ये जो आउटर मोस्ट शेल था इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4s कितना कर दिया? 0। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर बना ले अपन ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया 3d6, और इसके बाद एक ऑर्बिटल यहां पर है, कौन सा? 4s, जो क्या है? 0। ठीक है ना। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि बाहर से एक लिगेंड आ रहा है, कौन सा? Cl। ऐसे कितने लिगेंड आ रहे हैं? टोटल 6 लिगेंड, और हर एक लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर दे रहा है। तो ये जो लोन पेयर डोनेट हो रहा है वो मेटल के उस ऑर्बिटल में जाएगा जो खाली हो, एम्प्टी ऑर्बिटल। अभी हमने BBT पढ़ा था तो बोला था कि मेटल जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए अपने पास क्या रखता है? खाली ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ऐसे ये खाली यहां जा सकता है। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो आ रहे हैं उनकी पेयरिंग इनके साथ नहीं करा सकते। मेटल का इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का कोई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का कोई इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर नहीं कर सकता। क्लियर है ना। इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन इसका हो और एक लोन पेयर का जाए। ठीक है, हमेशा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दोनों लोन पेयर एक साथ होंगे ना। लोन पेयर को हम क्रॉस से दिखाते हैं, यहां से हम क्या कर ले, इसे क्रॉस से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से 6 साइनाइड है तो 6 लोन पेयर आ रहे होंगे, और यहां पर खाली कितना है? 1। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर लिगेंड कौन है? Cn। और अभी हमने जब टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो हमने बोला Cn- इज अ स्ट्रांग फील्ड। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सिंस Cn- इज अ strong field ligand, therefore it results in pairing of electron, है ना। क्योंकि Cn है जो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकता है। कौन से इलेक्ट्रॉन की? मेटल के इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये साइनाइड यहाँ आएगा अपने इलेक्ट्रॉन देने, तो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cn। जब तक Cn नहीं है तब तक कोई पेयरिंग नहीं है। अब अगर अपन Fe Cn6 -4 पूरे के लिए बनाए, है ना, तो Fe के क्या है अपने पास? ऐसे ये 3d और ये 4s। ठीक है, अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट और सेकंड तो ऐसा प्रेजेंट था, इसने इसके साथ पेयर कर लिया तो यहां दोनों हो गए, इसने इसके साथ पेयर कर लिया तो यहां दोनों हो गए, ये पेयरिंग हो गई।
ये दोनों खाली हो गए, है ना। ये 3D है, ये 4s है, और 4s के बाद कौन होगा यहाँ पर प्रेजेंट? 4p, 4 ऑर्बिटल है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा। तो यहाँ पर जो साइनाइड से लोन पेयर आ रहे हैं, 6 लोन पेयर, उसमें से एक यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गए, 2 और एक यहाँ आ गए, 3 हो गए। अब बचे कितने? 3 और, तो वो 3 आगे वाले में चले जाएंगे, ये 3 यहाँ चले गए। क्लियर है चीज? ये हमने बनाया पूरा। अब इसमें किन किन ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन गए हमको वो देखना है। तो यहां से लेकर यहां तक लिगेंड के गए, डी के कितने में गए? 2 में, तो D2, एक S में गया, और P के तीनों में गए तो P3। ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया क्या? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। क्लियर है चीज? और जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है ना, इसको यहां करते हैं आगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है या फिर sp3d2 होता है, उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? इसका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो अगर मैं इस कंपाउंड के लिए शेप बनाऊं ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो जाएगा? Fe के साथ इस तरीके से 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, Cn 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 और Cn, जिसमें सारे एरो ऐसे अंदर की तरफ आएंगे, बिकॉज साइनाइड जो है वो लोन पेयर दे रहा है। क्लियर है? आप चाहो तो इसको जोड़कर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। चारों साइनाइड को पहले जोड़ दें, ऐसा है ना, ये जोड़ दिया, इसके बाद नीचे वाले को जोड़ दिया, ऊपर वाले को जोड़ दिया, फिर नीचे के दोनों को ऊपर से जोड़ दिया, और ऊपर के दोनों को नीचे से जोड़ दिया। तो ये जो शेप बना, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है चीज? समझ में आ गई कि पेयरिंग कैसे हुई है? इसमें कोई डाउट अभी? ठीक है ना। अब एक जो चीज हमने निकाली हाइब्रिडाइजेशन, एक निकाल ली हमने ज्योमेट्री या शेप, दूसरा बचता क्या? कलर। अब कलर देखने के लिए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देखे, वैसे ही कलर देखने के लिए मेटल के इलेक्ट्रॉन। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेड, सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आर पेयर्ड, सारे क्या है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड वाली कंडीशन में होता है डायमैग्नेटिक। तो ये कौन सा हो गया? डायमैग्नेटिक नेचर। क्लियर है चीज? अगर यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन ने लिया, अपन ले लेते हैं Fe -3, है ना। क्या ले लिया अपन ने? Fe चार्ज में -3। ठीक है। Fe की जगह CO ले लेते हैं, चलो एक मेटल बदलते हैं, COF6 -3। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ऑफ CO, कोबाल्ट। तो CO का नंबर क्या है? 27। तो लास्ट में आपको मिलेगा 3d7 4s2। ठीक है। इसमें ये CO के लिए हो गया। अब स्टेट निकालने के लिए CO को x माना, F पे चार्ज होता है -1, तो -1 × 6 = -3, x - 6 = -3, x = -3 + 6, x = +3। ये तो आपको आ गया होगा सिंपल मैथ से जो हमने यहाँ किया था। ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली वो कितनी निकली? +3, है ना। ये वाला आप कर लें, इसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी +3। अब आगे देखते हैं कि क्या है ना। CO जो है वो +3 स्टेट में हो गया, नॉर्मल में 3d7 और +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये दोनों भी चले गए और एक यहाँ से चला गया, तो बचा क्या? 3d6 और 4s0। इसको बना ले, क्या बचा? 1 2 3 4 5 और 6। s में कितने बच गए? 0। ये 4s0, ये 3d6, है ना। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कंपाउंड में कौन आ रहा है? यहाँ से आ रहे हैं 6f अपने साथ लोन पेयर लेकर। ठीक है। इनको रहने के लिए भी कैसा वैसा ही चाहिए खाली। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है कि सिंस F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव में सिर्फ साइनाइड स्ट्रांग होता है, तो F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, therefore pairing will not take place।
पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग अगर नहीं होगी तो क्या आ जाएगा अपने पास, CO F6 -3 के लिए 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसा का ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पर कौन था, 4s, ये था 3d, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर रहे। फिर 4p है तो इसमें आ गए 3, ठीक है, और उसके बाद 4d है, इसमें आ गए 2। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब इसमें अपने को क्या मिला, हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो यहां से यहां तक एक s का, p के 3 और d के 2, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3t2। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है चीज? और sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, सेम वैसी बनाएंगे जैसे अभी बनाई थी, क्या, CO इस तरीके से F F F F F और F, ठीक है, इसको ऐसा जोड़ दें अपन, ये जुड़ गया, नीचे वालों को ऊपर वालों से और ऊपर वालों को नीचे वाले से। ठीक है, बस फर्क इतना है कि अगर D2sp3 आता, D पहले आता तो हम कंपाउंड को बोल देते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल, और अगर D बाद में आता है, क्या, जैसा भी आया था sp3d2, तो ये हो गया आउटर ऑक्टाहेड्रल, ये याद रखना। क्लियर है? तो VBT का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक, अब हमारे सिलेबस में 3 टाइप के या 3 ज्योमेट्रिकल कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं। एक जिनका हाइब्रिडाइजेशन ये हो, दूसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आए, ये होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, एग्जांपल्स में आपको दूंगा, ये आपको करके देखना है। और थर्ड होगा DSP2 का, ये होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहाइड्रल की ज्योमेट्री की बात करें तो मेटल होगा, और इस तरीके से लिगेंड जो है वो जुड़े हुए होंगे, ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर होगा तो मेटल होगा, और एक सिंपल सा ऐसा स्क्वायर बनेगा लिगेंड के साथ, इस तरीके से लिगेंड होगा। क्लियर है चीज, है ना? अब यहां से अपन याद भी रख सकते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, वो हमेशा ये होगा, है ना? यहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, और इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमेशा 4 होगा। तो इसको निकाल के देखने की जरूरत है, बाकी 6 वाले में तो हम समझ सकते हैं। आउटर और इनर हो तो फिर हमको करके देखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है चीज? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो sp3 और dsp2 के होंगे, जो आप करके देखना। ठीक है, चलो, है ना, ये इसमें से नोट कर लें जो भी नोट करना है। एग्जांपल्स लेते हैं होमवर्क के लिए। एक हो गया NiCl4, NiCl4 -2 के साथ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा NiCN4, NiCN4 -2 के साथ। एक हो गया NiCO4, है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है, NiCO4 न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं, ये आप करके देखें। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल का भी एक आप करके देख लेना, CONH3 का होल 6 + 3। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं जिसको आप सॉल्व करके देखें। जैसे ये 6 आया तो ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ये 4 है तो टेट्रा भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये VBT हमने खत्म कर दिया, इसमें हमने हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है वो देख लिया, कलर कैसे निकालना है वो देख लिया, साथ में ज्योमेट्री किस केस में क्या होगी हाइब्रिडेशन में वो देख लिया। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।